नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में जहां हम इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल ही अलग है। आज हम बात करेंगे कि ऑयल डिस्कवरी कैसे की जाती है और कौन से टेक्नोलॉजी यूज होते हैं जिससे जमीन के हजारों मीटर गहराई में कच्चे तेल के भंडार को खोजा जा सकता है। डिस्कवरी से लेकर प्रोडक्शन के सारे प्रोसेस के ऊपर आज हम बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ऑयल बनने में इतना ज्यादा टाइम लगता है कि अगर आज से इस प्रोसेस को स्टार्ट करें तो 100 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। पर दुनिया का सबसे पुराना नॉन ऑयल शिप कैलिफोर्निया के ला ब्रियक टार पिट्स में है, जो सिर्फ 40,000 साल पुराने हैं और वहां से मैमथ जैसे पुराने जानवर के फॉसिल्स भी मिले हैं। पहले समझ लो दोस्तों, ऑयल कोई एलियन सब्सटेंस नहीं है। ये बिलियन सालों का रिजल्ट है जिसके वजह से हमारे अर्थ के डीप लेयर्स में ये हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट करके हम अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। साइंटिफिकली पेट्रोलियम ऑयल एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, मेनली डेड प्लैंक्टन्स और एल्गे से, जो समुद्र के नीचे लाखों साल तक एक्यूमुलेट होके केमिकल रिएक्शन से गुजरते हैं। ये सब करोड़ों साल पहले हुआ जब अर्थ गर्म और गीला था। ये बिल्कुल बिरयानी बनाने के जैसा है, जिसमें चावल, मसाले, पानी को स्लो कुक करके लजीज बिरयानी बनती है। उसी तरह से प्लैंक्टन्स मड और सेडिमेंट्स के दबाव में स्लो हीट में हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील हो जाते हैं। 60 to 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और लाखों पाउंड का प्रेशर पर स्क्वायर इंच मिलके कीरोजिन बनाते हैं, जो ऑयल और गैस का रॉ मटेरियल है। कीरोजिन को सोर्स रॉक भी कहते हैं, जैसे शेल या लाइमस्टोन। ये वही जगह है जहां इनिशियली कच्चे तेल बनते हैं, फिर ये ऑयल माइग्रेट करते हैं। ये छोटे छोटे पोर्ट से सीप करते हैं, जैसे पानी स्पंज में इधर से उधर जाता है। ये ऑयल अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं, जैसे एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर्स, फॉल्ट ट्रैप्स या सॉल्ट डोम्स। ऑयल इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं और यहां से ऊपर नहीं जा पाते हैं। ये सब प्रोसेस आज से 100 to 500 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, पर्मियन पीरियड से। और आज भी ग्लोबल रिजर्व्स में 1.7 ट्रिलियन बैरल्स ऑयल मौजूद है, जिसमें 80% कन्वेंशनल ट्रैप्स में है। पर रिसेंटली बीपी ने 11 डिस्कवरीज कंफर्म की है, ज्यादातर अनकन्वेंशनल शेल में। और यहां पर कीरोजिन मैपिंग के लिए एआई का यूज किया जा रहा है। पोलैंड में एक मैसिव ऑयल रिजर्व्स को रिसेंटली खोजा गया है, जो कि कार्बोनेट रिजर्वॉयर में मिली है, और साथ में मैसिव 5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस भी मिला है। फॉर्मेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करके और माइग्रेशन पैटर्न को समझ के सही जगह ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग की जा सकती है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जहां पर गैस होती है वहां कच्चे तेल के भंडार भी मिलते हैं, क्योंकि दोनों चीजें पहले एक साथ ही फॉर्म होती है। बाद में कम डेंसिटी के वजह से गैस ऊपरी लेयर में माइग्रेट कर जाती है। पर फिर भी इन रिजर्व्स की डेप्थ 1 से 5 किलोमीटर तक हो सकती है। इमेजिन करिए, इतने डेप्थ में हम कैसे तेल खोजते होंगे। यहीं से हमारा नेक्स्ट फेज एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल फील्ड खवार के अलावा वेनेजुएला का ओरिनोको बेल्ट सबसे बड़ा हेवी ऑयल रिजर्व है, जिसमें 1.3 ट्रिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल है, लेकिन एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। इसके अलावा वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स भी है, पर यूएस सैंक्शंस की वजह से वो अपने तेल बेच नहीं पाता और इसलिए आज इकोनॉमिकल चैलेंजेस से जूझ रहा है। ऑयल एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर भी डिपेंड करता है। दुनिया में डेली 100 मिलियन बैरल्स ऑयल खर्च होता है इन कार्स, प्लेन्स, प्लास्टिक्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा पर्पसेस के लिए। और यही वो फैक्टर है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन को ड्राइव करती है। जितना ज्यादा तेल का डिमांड होगा, उतना ही ज्यादा एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट होगा। आईईए के एक रिपोर्ट के मुताबिक 540 बिलियन डॉलर्स पर एनम खर्च करना पड़ेगा नए एक्सप्लोरेशंस के लिए, क्योंकि पुराने ऑयल फील्ड्स जैसे सऊदी का गवार और इंडिया का मुंबई हाई अब पुराने हो रहे हैं और आगे जाके इनकी रिप्लेसमेंट हमें खोजनी ही पड़ेगी। ये चौंकाने की बात है कि पाकिस्तान ने अक्टूबर में पहली बार 23 ऑफशोर ब्लॉक्स को अवार्ड किया है फॉर एक्सप्लोरेशन, लोकल कंपनीज लाइक OGDCL और फॉरेन पार्टनर्स के साथ। ये डिकेड्स में पहला ऐसा स्टेप है हमारे पड़ोसी की तरफ से, और इसके वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में एनर्जी शिफ्ट्स के साइंस देखने को मिल रहे हैं। इंडिया भी तेजी से नए एक्सप्लोरेशंस कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। नॉर्वेजियन कंपनी इक्विनोर ने अगस्त 2025 में ट्रॉल फील्ड के 9 किलोमीटर नॉर्थ में ऑयल एंड गैस का मिक्सचर डिस्कवर किया है।
जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि ट्रॉल फील्ड एक मैसिव ऑयल एंड गैस फील्ड है जो कि नॉर्थ सी में लोकेटेड है और नॉर्वे की कंपनी इक्विनोर द्वारा ऑपरेट की जाती है। अक्टूबर में ही ब्राजील के पेट्रोब्रास ने सैंटोस बेसिन में नए फील्ड्स खोजे हैं जो प्री सॉल्ट आराम ब्लॉक्स में लोकेटेड है। इसी तरह यूएसए में 18 नए डिस्कवरीज हुए हैं इन यूएस गल्फ, जज्जा और कोड़ी इन अफ्रीका एक्सेट्रा फील्ड्स को भी 2025 में ही खोजा गया है। ये सब दिखाता है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन अब सिर्फ अपने नीड्स के लिए ही नहीं की जाती है बल्कि अब ये एक ग्लोबल रेस बन चुकी है। यही कारण है कि रिसेंटली ओवर प्रोडक्शन की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली थी। खैर, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं एक्सप्लोरेशन के प्रोसेसेस। ये बहुत ही मजेदार होता है दोस्तों, और इनके काम करने का तरीका को देखकर आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाओगे कि इतने सिंपल चीजों को कैसे यूज करके इतना कॉम्प्लेक्स फाइंड्स किया जाता है। इसलिए आगे वीडियो पूरा देखिएगा और यहां तक आ गए हो तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पुराने जमाने में जब डायनामाइट हर जगह मौजूद नहीं थे तो जमीन में साउंड वेव्स क्रिएट करने के लिए एलिफेंट से कुछ भारी वजन के चीजों को खिंचवाया जाता था। पर आज के टेक्नोलॉजी इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि ग्रेविमीटर्स के सेंसर्स जमीन के नीचे एक एप्पल जितने वेट डिफरेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑयल डिस्कवरी की शुरुआत होती है सरफेस से। पुराने जमाने में एक्सप्लोरर्स सीप्स ढूंढते थे जहां ऑयल जमीन से खुद नेचुरली लीक होता था, जस्ट लाइक दिग्बोई असम के केस में, जो एशिया का पहला ऑयल फील्ड था। ग्लोबली बाकू अजरबैजान में 19th सेंचुरी में ब्लैक पडल्स ने इस एरिया को अमीर बना दिया था। आज भी ऐसे क्लूज इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑयल स्टेन्स या गैस बबल्स इन वाटर्स या फिर टार पिट से फर्दर एक्सप्लोरेशन आसान हो जाती है। मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले जियोलॉजिस्ट एरियल फोटोज एंड सैटेलाइट इमेजिंग से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। रिमोट सेंसिंग से रॉक्स, टाइप्स और सेडिमेंट्री बेसिन्स ढूंढते हैं जहां ऑयल फॉर्म होने के चांसेस हाई होते हैं, जैसे रिफ्ट्स, वैलीज या पैसिव मार्जिन्स। फिर ग्राउंड टीम्स सैंपल्स लेते हैं सॉइल, रॉक कोर्स और सेडिमेंट्स के, और फिर पेट्रोग्राफी लैब्स में एनालाइज किया जाता है पोरोसिटी और परमिएबिलिटी के लिए। ये चीजें बहुत ज्यादा ही जरूरी होती है क्योंकि एक डेटा के हिसाब से 90% बार बेसिन्स में ड्रिल करने से ड्राई वेल मिलते हैं। इसलिए ऑयल मिलने के चांसेस को बढ़ाने के लिए सेडिमेंट्स का एनालिसिस और रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे कच्चे तेल मिलने के चांसेस भी बढ़ जाती है और ऑयल ड्रिलिंग में कॉस्ट कम आती है क्योंकि एक वेल को ड्रिल करने में ऑन एवरेज $1 to $5 मिलियन का खर्च आता है, भले ही उसमें से ऑयल निकले या नहीं। सरफेस क्लूज के बाद असली एक्शन स्टार्ट होता है। ऑयल रिजर्व्स को सच में खोजना और उसकी डेप्थ का पता लगाना, जिसके लिए मेनली सीस्मिक सर्वेज का यूज किया जाता है। यह बिल्कुल अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की तरह काम करता है और जमीन के नीचे के लेयर्स में मैपिंग करता है। इस प्रोसेस में जमीन में साउंड वेव्स भेजे जाते हैं और उनके रिफ्लेक्शन को रीड किया जाता है और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है 2D सीस्मिक। इस प्रोसेस में एक लाइन में जियोफोन्स लगाते हैं और वाइब्रेटर, ट्रक या डायनामाइट से वेव्स जमीन में भेजे जाते हैं और इनके रिफ्लेक्शन को रीड किया जाता है। हार्ड रॉक्स टकराने पर रिफ्लेक्टेड वेव्स फास्ट होते हैं और सॉफ्ट लेयर्स में स्लो हो जाते हैं। इस बेसिस पर एक 2D मैप प्रिपेयर किया जाता है और इसमें करीब $10,000 पर किलोमीटर का हिसाब से खर्चा आता है। सबसे इफेक्टिव और मोस्टली यूज टेक्निक है 3D सीस्मिक, जो कि एक वरदान से कम नहीं है। यह 1980s से पॉपुलर हुआ है और इसमें हजारों सेंसर्स यूज किए जाते हैं टू मेक अ 3D मैप ऑफ लेयर्स। इसमें सेम वैसे ही साउंड वेव्स रिलीज किए जाते हैं, पर इस केस में ज्यादा सेंसिटिविटी वाले और ज्यादा नंबर्स में रिकॉर्डर्स यूज किए जाते हैं और इन रिकॉर्डर्स के डेटा को सॉफ्टवेयर्स के मदद से 3D इमेजेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। आज के टाइम में 90% एक्सप्लोरेशंस में यूज होते हैं और ब्राजील के सॉल्ट लेयर्स के नीचे कच्चे तेल को भी ऐसे ही टेक्निक से खोजा गया है, जहां पर एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन के साथ कच्चे तेल की मैपिंग की गई है। 4D सीस्मिक सर्वेज भी 3D सीस्मिक जैसे ही होते हैं, बस इसमें टाइम लैप्स को यूज किया जाता है। मतलब लगातार कुछ टाइम फ्रेम तक 3D सीस्मिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जिससे ऑयल की मूवमेंट एंड चेंजेस इन रॉक पैटर्न्स को एनालाइज किया जा सके। ओशियन में भी सेम ऐसे ही टेक्निक्स को यूज किया जाता है, जिसमें वेव्स जनरेट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर को एयर गन्स के थ्रू रिलीज किया जाता है और सेंसर्स को स्टीमर्स और केबल्स के मदद से पूरे रीजन में फैला लिया जाता है।
आज के तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी में कुछ और एडवांस टेक्निक्स भी आ गए हैं, जैसे ग्रेविमीटर्स और मैग्नेटिक सर्वेस, जिसमें अर्थ के मैग्नेटिक वेव्स में चेंजेस या ग्रेविटी में चेंज को सुपर सेंसिटिव सेंसर से एनालाइज करके लेयर्स की मैपिंग की जाती है। रिसेंटली नामीबिया के ऑरेंज बेसिन में इन टेक्निक्स ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। दुनिया का सबसे गहरा वेल रशिया का कोला सुपर डीप बोर होल है, जो 12 किलोमीटर से ज्यादा गहरा है, लेकिन वो रिसर्च के लिए था, ऑयल के लिए नहीं। इस वेल के लेयर्स को एनालिसिस के लिए बाहर निकाला गया तो इससे अर्थ के पुराने लेयर्स और फॉसिल्स भी मिले, जिससे अर्थ के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता लगा। एक लेवल डेप्थ के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया क्योंकि उससे नीचे ड्रिल करना नामुमकिन हो गया था। आज एआई का जमाना है और हर जगह एआई का यूज देखने को मिल रहा है। वैसे ही ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी एआई को यूज किया जाता है। एआई के थ्रू ऑयल एंड गैस के माइग्रेटरी पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है, रिकॉर्डेड डेटा से नॉइज रिमूव किया जाता है और फ्यूचर में चेंज इन लैंड फॉर्मेशन को भी प्रेडिक्ट किया जाता है। एआई की मदद से जिस काम में हफ्तों का टाइम लगता था उसे कुछ दिनों में ही कर लिया जाता है। सीज्मिक डेटा मिलने के बाद अब सारे पजल्स जियोफिजिसिस्ट और सॉफ्टवेयर के मदद से सॉल्व किए जाते हैं। वेलोसिटी मॉडल्स बनाए जाते हैं, फोटोज को क्लियर और शार्प बनाया जाता है और सोर्स रॉक्स की मैच्योरिटी चेक की जाती है। 2025 में एक्सन मोबिल जैसे कंपनीज जेनरेटिव एआई से सिंथेटिक डेटा जनरेट कर रहे हैं, जिसके मदद से रियल सर्वेस को सिमुलेट किया जाता है। पोलैंड में सीईपी टीम ने मशीन लर्निंग से बाल्टिक कार्बोनेट्स मॉडल किया, जिसमें 22 मिलियन टन हाइड्रोकार्बन एस्टिमेट्स एक्यूरेट निकले हैं। 1970s में जब नॉर्थ सी में सर्वेस किए गए थे तो काफी सारे रॉन्ग ट्रैप्स देखने को मिले थे, जिसके वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था। इसलिए सारे फैक्टर्स को साथ में एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है और किसी एक फैक्टर के भरोसे ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम नहीं चलता। डेटा और प्रोस्पेक्ट्स मिलने के बाद अब असली खेल शुरू होता है, ड्रिलिंग करने का। वाइल्ड कैट वेल्स को रीजन में कई जगह ड्रिल किए जाते हैं। ये वैसे वेल्स है जिसको ब्लाइंड एरिया में डिग किया जाता है, मतलब जहां पहले से कोई और वेल्स ड्रिल ना किए गए हो। ये पूरी तरह से गैम्बल होता है और अगर ये सक्सेस हो गए तो फिर तो मजे ही मजे। इसके लिए कई सारे प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं, ग्राउंड की लेवलिंग, वाटर रिक्वायरमेंट्स की पूरा करना, रोड्स एक्सेट्रा। इन सब काम में सालों का वक्त लगता है और ओएनजीसी के बलिया ब्लॉक में काम इसी फेज में पहुंचा है और अभी तक उसके आगे की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। ऑफशोर ब्लॉक्स में रिग्स या ड्रिल शिप्स का यूज किया जाता है, जिसमें करीब $1 लाख पर डे के हिसाब से कॉस्ट आता है और जनरली टफ सी में बाहर के कंपनीज से रिग्स को रेंट पर लिया जाता है। जैसे अंडमान के केस में ऑयल इंडिया ने ब्लैकफोर्ड डॉल्फिन रिग को मंगवाया है। ड्रिलिंग को रोटेटरी ड्रिल बीट से किया जाता है, जो कि स्टील और डायमंड से बने होते हैं और ग्राउंड के लेयर्स को शार्पली काटते हुए नीचे चले जाते हैं। ड्रिल बिट को एक पाइप से कनेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू ड्रिलिंग मड पंप किया जाता है। ये फ्लूइड ड्रिलिंग बिट को कूल करता है और डेब्रिस को ऊपर सरफेस पर ले आता है। ड्रिलिंग के दौरान इंजीनियर्स को रियल टाइम डेटा चाहिए होता है ताकि उन्हें समझ आए कि बिट्स किस रॉक्स लेयर्स में है और वहां ऑयल और गैस के चांसेस कितने हैं। इसके लिए MWD यूज होता है, मतलब मेजरमेंट वाइल ड्रिलिंग, जिसमें गामा रेज रिकॉर्ड किए जाते हैं टू नो द रॉक्स रेडियो एक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के थ्रू रॉक्स में ऑयल और गैस के ट्रेसेस का पता लगाया जाता है। रॉक्स में वाटर की प्रेजेंस उसको कंडक्टिव बनाती है, जबकि ऑयल एंड गैस की वजह से ज्यादा रेजिस्टिविटी नोट की जाती है। ये डेटा मड पल्स टेलीमेट्री के जरिए सरफेस तक भेजी जाती है। MWD का एडवांस वर्जन है LWD, यानी लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग। इसके हेल्प से रॉक्स की पोरोसिटी, डेंसिटी, सोनिक वेलोसिटी एक्सेट्रा का डेटा भी रियल टाइम में मिलता है। मतलब इंजीनियर्स को लाइव अंडर का स्कैन मिलते जाता है, जैसे डॉक्टर इंडोस्कोपी करता है और बॉडी के अंडर का वीडियो देखता है, वैसे ही ये टूल्स अर्थ के अंदर की लाइव इमेजिंग शो करती है। इसलिए ड्रिलिंग प्रोसेसेस में महीनों या सालों का टाइम लगता है। जब ड्रिलिंग कंप्लीट होती है, इंजीनियर्स का मेन गोल होता है पे जोन ढूंढना, मतलब वो रॉक्स लेयर्स जिसमें ऑयल या गैस एक्चुअली ट्रैप्ड है। इसके लिए कई टेक्निक्स यूज होते हैं। सबसे बेसिक तो कटिंग एनालिसिस होता है, जिसमें कट किए गए रॉक्स को जियोलॉजिस्ट्स एनालाइज करते हैं। दूसरा है वायर लाइन लॉगिंग, जिसमें ड्रिलिंग के बाद बोर होल में एक स्पेशल केबल के साथ सेंसर्स भेजे जाते हैं। ये सेंसर्स मेजर करते हैं सोनिक लॉग्स, रॉक्स के थ्रू साउंड वेव्स की स्पीड, जिससे रॉक्स की डेंसिटी और पोरोसिटी समझ आती है। डेंसिटी लॉग्स, रॉक्स कितनी सॉलिड है और उसके अंदर कितनी स्पेस बची है। रेजिस्टिविटी लॉग्स, रॉक्स में ऑयल है या पानी, ये सब बताता है, क्योंकि ऑयल और गैस करंट कंडक्ट नहीं करते और पानी करता है।
ये सब डेटा मिलके एक सब सरफेस मैप बनाता है जिससे क्लियर होता है कि लेयर में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है या नहीं। यही होता है पे जोन। कभी कभी जियोलॉजिस्ट डायरेक्टली कोर सैंपल्स निकालते हैं। सिलेंड्रिकल रॉक पीसेज लगभग 10 सेंटीमीटर डायमीटर और कई मीटर्स लॉन्ग। ऑफशोर के केस में डेप्थ और रिस्क दोनों बढ़ जाती है। 2000 मीटर वाटर के नीचे करीब 5000 मीटर्स के रॉक्स। इससे रिस्क बढ़ता है प्रेशर का और टॉक्सिक गैस लाइक H2S का। ब्लोआउट के रिस्क को कम करने के लिए ब्लोआउट प्रिवेंटर्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा साइक्लोन्स और खराब मौसम भी ऑफशोर ड्रिलिंग को मुश्किल बनाते हैं। यही कारण है कि अंडमान की डीप सी ड्रिलिंग इतने दिनों से अभी प्रोग्रेसिंग फेज में ही है। ऑयल एक्सप्लोरेशन एक लॉटरी जैसे ही है, बस फर्क यह है कि यहाँ लक नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी से ऑड्स इंप्रूव किए जाते हैं। 2025 में यूएस गल्फ ऑफ मेक्सिको में 18 डिस्कवरीज हुई, जिसमें 60% वाइल्ड कैट वेल्स सक्सेसफुल रहे। मॉडर्न सेंसर्स, एआई मॉडल्स और सीस्मिक इमेजिंग की वजह से अब ये वेल्स अभी टेस्टिंग फेज में है। उन्हें टेस्ट करना होता है कि फ्लो रेट और प्रेशर इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं। दुनिया का सबसे लंबा प्रोड्यूसिंग ऑयल फील्ड पेंसिल्वेनिया का ड्रेक वेल है, जो 1859 से चलता आ रहा है और अभी भी थोड़ा ऑयल देता है। जब कोई नया ऑयल फील्ड मिलता है तो उसके फ्लो को एनालाइज किया जाता है और सरप्राइजिंगली कई वेल्स में से शैंपेन के जैसे बबल्स एक्सप्लोड होते हैं, जिनको फिजी क्रूड कहा जाता है। जब एक्सप्लोरेटरी वेल्स में ऑयल मिल जाते हैं तो जर्नी अभी खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है अप्रेजल फेज। इस फेज में कंपनी 2 से 5 और वेल्स ड्रिल करती है ताकि रिजर्वॉयर का वॉल्यूम और एक्सटेंट एस्टिमेट किया जा सके। फ्लो टेस्ट के दौरान इंजीनियर्स केसिंग को परफोरेट करते हैं और देखते हैं कि ऑयल किस रेट से फ्लो करती है। ये जनरली बैरल्स पर डे में मेजर होता है। प्रेशर बिल्डअप और डिक्लाइन टेस्ट से रिजर्वॉयर्स का साइज और कनेक्टिविटी समझा जाता है। फिर होती है ड्रिल स्टेम टेस्ट, जिसमें टेम्पररी कंप्लीशन करके ऑयल का एक्चुअल सैंपल कलेक्ट किया जाता है। उस सैंपल की केमिस्ट्री एनालाइज की जाती है, वैक्स कंटेंट, सल्फर परसेंटेज और विस्कोसिटी, जिससे रिफाइनरी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबिलिटी पता चलती है। इकोनॉमिक मॉडल में ये सब डेटा फीड किया जाता है और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $50 पर बैरल भी हो तो क्या यह प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे ईरान के नए फील्ड्स में अप्रेजल फेज ने शो किया, पोटेंशियल 1 लाख बैरल्स पर डे, क्लियरली प्रॉफिटेबल। अप्रेजल फेज जनरली 1 से 2 साल तक चलता है और इसकी कॉस्ट लगभग $200 मिलियन होती है। एनवायरमेंटल टीम स्पिल रिस्क्स और इकोसिस्टम इंपैक्ट असेस करते हैं। अगर सब कुछ ग्रीन सिग्नल मिला तो प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट प्लान अप्रूवल मिल जाती है। अब फील्ड में प्रोडक्शन वेल्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। अनकन्वेंशनल फील्ड्स में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग भी यूज होता है। फ्यूचर में ऑयल फील्ड्स और भी स्मार्ट होंगे। एआई ड्रिवन ड्रोन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड रिजर्वॉयर मॉडल्स और कार्बन कैप्चर सिस्टम्स के इंटीग्रेशन के साथ 2025 में इंडस्ट्री के पास 143 मिलियन टन CO2 एमिशन लाइसेंस है, लेकिन गोल क्लियर है, नेट जीरो फ्यूचर। तो ये पूरी कहानी थी प्लैंकटन से पेट्रोल पंप के सफर का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।